हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आज हम बताने वाले हैं आपको डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हम जब भी किसी भी तरीके का CSIT एक ऐसा फील्ड है, जब भी हम किसी वेबसाइट या ऐप या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा को हैंडल करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। यानी कि डेटा को हमें पहले एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तब हम डेटा को सेव करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले वैल्यूएबल चीज़ जो हो जाती है वो एक ये होती है कि हम पहले डेटा का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दें, यानी कि डेटा और फिर उसका स्ट्रक्चर। तो हम बेसिकली जो मेन पॉइंट यहाँ पे है वो दो निकल के आते हैं। सबसे पहला डेटा और एक स्ट्रक्चर। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि हम डेटा की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं रॉ इन्फो, या रॉ इन्फो बोलते हैं इसको, या फिर हम यूँ कहें कि रॉ मटेरियल एक तरीके से है। तो रॉ मटेरियल है, इसमें हमारा क्या हो सकता है, मीडिया फाइल भी हो सकती है, इमेजेस भी होती हैं, और कुछ टेबलर फॉर्म का भी डेटा हो सकता है। अब डेटा की जब बात हो रही है तो टेबलर फॉर्म मतलब नहीं बनता है। हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो करेक्टर हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर, तो लॉन्ग डबल भी हो सकता है। इस सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब हमें एक ऐसे वे में डेटा को रखना है कि वो अच्छा लगे। स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर दे दें हम उसको, उस चीज़ को हम एक स्ट्रक्चर दे के बात करें। तो यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को उल्टा सीधा फेंकेंगे, या सीधी भाषा में बोले तो कि हमने कोई भी सामान लिया और वो एक कमरे में फेंकते चले गए, तो वो हम ज़्यादा सामान उस जगह पे नहीं रख पाएंगे। स्टोरेज जो होगा वो कम होगा। अगर हमें स्टोरेज ज़्यादा करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर देना होगा। तो हम इसलिए डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और हम उसमें क्या होगा कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की अगर हम अनस्ट्रक्चर वे में डेटा को फेंक देंगे, तो हमें वहाँ से किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें वहाँ से लेना होगा। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें पूरा छानना पड़ेगा, यानी कि हर एक चीज़ को खोजना पड़ेगा। और जब हम एक स्ट्रक्चर वे में बात करेंगे तो डेटा को हमने जहाँ रखा है तो हमें उसका पता होगा कि इसके बाद हमारा डेटा होगा या यहाँ पे रखा होगा। तो ये हमारा एक टेबलर फॉर्म है, या हम बोले तो एक हमारा ऐसा फॉर्म जिसमें हमें डेटा को फाइंड आउट करना ईजियर हो। तो हम इसीलिए सबसे पहले यूज़ करते हैं इसको, ईजियर फॉर्मेट होगा ये। और हमें यहाँ पे डेटा की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की वो सही होगी। तो हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बिल्डअप करें चीज़ों को, जिससे कि हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं। तो हम इन सब के लिए डेटा स्ट्रक्चर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेटा स्ट्रक्चर हमें डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम फिर उन सारी चीज़ों को, कुछ प्रॉब्लम है उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसे आगे नाम दे देते हैं कि एल्गोरिथम। तो हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करते हैं। बेसिकली आपका अगर यूपी 2 में है तो सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है जिसको हम डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पढ़ते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डा बोलते हैं और इसे DS बोल देते हैं। तो ये हमारे लिए दोनों बेसिक कंसेप्ट हैं, ये इंटरव्यू पर्पस एंड कैंपस प्लेसमेंट पर्पस। तो ये हमारे लिए बहुत ही की पॉइंट हैं। तो हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब, तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेटा स्ट्रक्चर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव, और एक हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव। यानी कि अब हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बात सुन लेते हैं। तो प्रिमिटिव में हम करेक्टर है, इंट है, डबल है, फ्लोट है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखा देते हैं कि हम प्रिमिटिव में किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव में जो हम बात कर रहे हैं वो इंटीजर है, करेक्टर है, और हम बात कर रहे हैं तो डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, एक्टेक्सा। हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव की बात करते हैं। तो ये हमारे प्री डिफाइंड है, ये हमारे कैसे हैं, प्री डिफाइंड है।
प्री डिफाइंड है, ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मिल जाते हैं। अब हम नॉन प्रिमिटिव की जब बात करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव मतलब इन डेटा स्ट्रक्चर को, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करें, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज करें और एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर को बिल्ड करें। यूज किया और न्यू डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड किया। अब डेटा स्ट्रक्चर न्यू हम बिल्ड कर लें तो हमारा ये क्या कहलाएंगे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब हम कैसे इनका यूज करेंगे, तो हम इसमें जो बेसिकली जो पढ़ते हैं वो दो हैं, एक हमारे होते हैं लीनियर और एक हमारे होते हैं नॉन लीनियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर की बात आ गई, यानी कि हमारे ये सिक्वेंसुअली हैं और इसमें हमें सिक्वेंसुअली बात कर देते हैं, इसमें नॉन सिक्वेंसुअली बात होगी। तो अब जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करते हैं एरे, जो कि हमारा बेसिक होता है। फिर हमने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट डेटा टाइप होता है, लिंक्ड लिस्ट, और फिर स्टैक, जो भी हम पढ़ते हैं आगे चल के, फिर क्यू, इस तरीके से। और जब इनकी बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है ट्री और फिर ग्राफ। अब ग्राफ वही ऐसे होता है आपका, ऐसे ऐसे ये ट्री हो गया, और इसके और भी चाइल्ड हो सकते थे, इसके ये भी चाइल्ड हो सकता है, ये नॉन हो गया, नॉन प्रिमिटिव में आ गए। अब ग्राफ की बात करें तो ये यहाँ से भी कनेक्ट होगा, ये यहाँ से भी, इस तरीके से हो सकता है, एक यहाँ पे भी एज हो, एक ऐसे भी हो, तो ये ग्राफ है। हो सकता है एक यहाँ से भी ऐसे करके आ रहा हो, तो ये अलग अलग टाइप है। तो ये ट्री हमारे नॉन लीनियर वे में तो है नहीं ये, क्योंकि हमें इधर से उधर जाना है। अब एरे और लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू। अब हम जो पूरे डीएस में बात करने वाले हैं वो सबसे पहले तो हम इन चारों पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्री और ग्राफ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरे पे। तो हम बेसिकली उन की पॉइंटों को मेंशन करके चल रहे हैं जो हमें पढ़ने हैं। और बेसिकली जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप ऐसे भी पढ़ लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसका क्या है, हमने आपको पहले ही बताया कि हम डेटा स्ट्रक्चर में जब भी बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे वे की पाथ को डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम ईजियर वे में ट्रेवर्सल कर सकें, यानी कि हम चीज़ों को विजिट कर सकें और फिर हम चीज़ों को क्या कर सकें। एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सर्चिंग ईजियर हो जाएगा, ट्रेवर्सल कर लिया, सर्चिंग कर लिया ईजियर वे में। और हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिप्लेस कर सकें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, अपडेशन हो सकता है, और नई चीज़ों को रखना भी इजी हो जाएगा, तो हम इसमें इंसर्शन बोलेंगे। और हमें किसी चीज़ को निकालना है तो हम उसको डिलीशन, ये हमारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, हम वर्स्ट केस की बात करें, अगर कि हमारे जो चीज़ हमको खोजनी है वो एकदम तह में दबी है, तो हमारा क्या हो सकता है, इफ़ एनी केस, अगर हमारा ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस की बात करें तो हमें डेटा यहाँ पे फाइंड आउट करने में टाइम मैक्सिमम लग सकता है। इसका जो मेन प्रोबेबिलिटी है वो यही हो सकती है कि हमने जो डेटा रखा है, हो सकता है कि हम खोजें और वो ना मिले, यानी कि पूरा हमने जब ट्रैवर्सल कर लिया तो हो सकता है वो डेटा ना हो हमारे पास, हम ये पहले फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये मेन पॉइंट है। तो हम इनके बिहाफ पे बात को समझते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेटा हमारे जो थे वो डेटा स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो जब हमने प्रिमिटिव को समझा तो हमने बताया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है, फ्लोट, स्ट्रिंग है, एक्सेट्रा। अब हम नॉन प्रिमिटिव की जब बात करते हैं तो हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को बना रहे हैं जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके न्यू टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। उन डेटा स्ट्रक्चर को हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब लीनियर इसमें होते हैं नॉन प्रिमिटिव में, और नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर वे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम एक सिक्वेंशियल वे में उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें, तो हमारी ये लीनियर वे की बात हो रही है। और नॉन लीनियर वे की जब बात करें तो हमारे वो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कि वो एक लीनियर वे में तो नहीं है पर एक ट्री या ग्राफ वे में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली नॉन लीनियर वे में हमारे पास वो आते हैं जो नॉन सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे।
तो हमारे यहाँ पे ट्री और ग्राफ होते हैं। तो हम आगे की बात को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।